आप लोग किसान यहाँ पर हैं, तो किसानों की अगर बात करें तो वहाँ पर खेतों में काम कर इस वक्त कौन कर रहा है? किसान खेतों में काम करता है और यहाँ भी आता है, दोनों काम करता है। आज हमें आए हैं, रुकेंगे, 1-2 दिन उसके बाद जाएंगे, अपने खेतों में काम करेंगे, दूसरे आदमी वहाँ से 2 किसान आ जाते हैं, तो अदला बदली का प्रोग्राम जो चलता रहता है। हाँ, जैसे आप जानते हैं कि इस वक्त जो ना गन्ने की फसल कटी हुई है और किसान सभी किसान अपने काम में व्यस्त है, तो बावजूद इसके हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लाखों हजारों की संख्या में किसानों की आवाजाही लग रही है, किसानों की सहायता के यहाँ पर लोग खड़े हैं। तो बात यहाँ पर उठते किसानों का, सरकार का ये कहना है कि जब इतना काम फैल रहा है, किसान अपने खेतों में बिजी हैं, व्यस्त हैं, बावजूद इसके यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। तो सरकार का ये कहना है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कांग्रेस के या एसपी के लोग हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सरकार तो झूठ बोलती है, सरकार का तो काम है झूठ बोलना। उसका ये है कि ये किसान नहीं है, इन्हें बदनाम करने की साजिश है। यहाँ किसान ही है, किसान ही आता है यहाँ, और किसान चला जाता है, खेत में काम करता है, दूसरा किसान आ जाता है, ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। मजदूर हो जाता है, फिर मजबूर जो ज्यादा काम फैलता है मजदूर हो जाता है। जब हम यहाँ पे हैं, गाँव फैला पर्ची आई है या आलू सुधाई चल रही है या पानी दिया जा रहा है, मजदूर हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि वो जो 26 जनवरी वाले दिन तिरंगे को लेकर विवाद हुआ था, सरकार बोल रही है कि इसमें किसानों की सोच समझी साजिश है, जबकि किसान बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसानों को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई है। इस पर आपका क्या कहना है? ये उनकी साजिश है, बदनाम कर रहे हैं किसानों को, किसान को बदनाम करने की, ताकि किसान और पुलिस वाले आपस में भिड़ जाए। वे बाप यहाँ बैठा है, बेटा पुलिस में है, तो इन दोनों को आपस में भिड़ाने की खतरी सरकार ने नई साजिश चली थी और इन्हें टंडिया के भगा। अब एक बात बताओ जी, ये किसान है, इन्हें पता है लाल किले से रास्ता चलता जा रहा है? हमें तो लाल किले का वो भी नहीं पता कहाँ लाल किला है, जहाँ रास्ता जा रहा है बताइए आप। बताओ जी, बोल लो कहाँ से आए? क्या नाम आपका? मेरा नाम अजयपाल सिंह है। मैं बुंदेलखंड से आया हूँ, झांसी जनपद जालौन से आया हूँ, जहाँ की महारानी लक्ष्मीबाई ने इस देश के लिए एक अपना काम नहीं, नाम नहीं और एक मिसाल बनाई है जो लोग महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। और वहाँ बुंदेलखंड का एक ऐसा कल्चरल है कि वहाँ की महिलाएं भी, जो हर देश में बोलते हैं ये महिला है, जनानी है, लेकिन बुंदेलखंड की महिला ने ही एक अपना काम करके इस देश को दिखा दिया है। जनानी नहीं, वो मर्दानी कहती है। जी बिल्कुल, ये बात तो सर जग जाहिर है, सभी जानते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप बुंदेलखंड से आए हुए हैं, तो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर की बात करते हैं तो लगभग आप यहाँ पर कितने दिनों से? मैं तो यहाँ 28 नवंबर में आया था। प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, तमाम लोग आए थे, लोगों का आना जाना लगा है, लेकिन मैं यहीं पर। अच्छा, आपके साथ कितने लोग हैं यहाँ पर? अभी लगभग 17-18 लोग हैं, जनपद जालौन से है, लेकिन आज या कल में और भी दूसरी टीम आने वाली है। लोग आते हैं, कुछ काम भी करते हैं, कुछ यहाँ आ जाते हैं, अपना खेती बाड़ी का भी देख के आ जाते हैं, 4-6-8 दिन में 10 दिन। अच्छा, जैसे अगर यहाँ पर बात करता हूँ किसान आंदोलन की, तो ये अनिश्चित काल तक से मतलब रहा है। यहाँ पर अगर बात करते हैं सरकार की, तो सरकार ने 2 टूक कहा है कि हम यहाँ पर किसान बिल को तो वापस नहीं लेंगे, लेकिन हाँ कुछ समय तक के लिए इसका टाल जरूर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है किसानों के संयम की। अगर किसानों के संयम की बात करें तो यहाँ पर जो किसान डटे हुए हैं, अगर सरकार इसको 1 या 2 महीने तक वापस नहीं लेती या फिर नहीं भी लेती है, तो यहाँ पर किसानों की क्या प्रक्रिया है? अगर बुंदेलखंड की बात करते हैं तो आप यहाँ पर और कितने दिनों तक रह सकते हैं? देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी कहा है, हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी ने भी कहा है, तो हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे देश के किसानों के मसीहा हैं, तो हमारे हौसले बुलंद हैं। हमारी बहनों ने, हमारे बच्चों ने कह दिया है, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए वहाँ पे जा, सरहद पे जाओ, अगर मुझे यहाँ कुर्बानी भी देनी पड़ी तो उसके लिए, देश के लिए कोई बात नहीं है। अगर कुर्बानी नहीं देंगे तो हमारे सब लोगों का ये कैसे भला होगा, सारे लोगों का ये कैसे अधिकार मिल पाएगा? अगर हम यही सोचते रहते, आज भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस सोचते कि हमें यहाँ पे ये कुर्बानी नहीं देनी, तो ये देश क्या उनको आज याद करता? अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कृषि बिल के विरोध में यहाँ पर एकजुटता से किसान दूर दूर कोने से नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर सूरत हालात ऐसे ही रहे, अगर सूरत हालात ऐसे रहे, किसानों की बेरुखी होती रही, तो यहाँ पर आगामी चुनाव में अगर बात करते हैं, अगर आगामी चुनाव की हम बात करते हैं, तो क्या रुझान रहेगा किसानों का सरकार के प्रति? क्या इस बार भी सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी या इस बार सरकार की सीट चली जाएंगी? तो जाती रहेगी।
जैसा ये गलत कार्य कर रहे हैं। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा जब पूर्ण संपूर्ण लॉकडाउन लगा था तो आपने देखा होगा कि बिहार के लोगों को ज्यादा मुसीबत भरनी पड़ी थी। इस ना जाने लोग कितने मर भी गए थे, कितने लोग परेशान हुए थे, बावजूद इसके बिहार में सरकार बीजेपी की है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि किसानों की बिल वापसी भी ना हो और किसान इस बात को भूल भी जाएं और दोबारा से बीजेपी की सरकार आ जाए। अगर यहाँ पर बात करते हैं मानसिकता जानने की कोशिश करते हैं किसानों की, आपका रुझान इस बार क्या रहेगा? इस बार ये है कि गवर्नमेंट अगर किसानों के हित के काम नहीं करती है या गरीब या मजदूर लोगों के हित के काम नहीं करती है या इस तरीके से काले कानून थोपती रहेगी प्रजा के ऊपर, जनता के ऊपर, तो ये सरकार चंद दिनों की मेहमान है। इनके प्रचंड बहुमत के आधार पर अपनी सारी चीज़ें बनवाना चाहती है। ये किसानों के हित में नहीं है, ये गरीब और मजलूम लोगों के हित में नहीं है, तो ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इसमें ऑटोमेटिक खुद ही टूट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे माननीय राजा सिंह जी ने कहा था कि जब मैं यूपी का मुख्यमंत्री था, जब किसानों के धरने प्रदर्शन हुआ करते थे तो मेरे यहाँ किसी तरह का बैरिकेडिंग वगैरह नहीं हुआ करता था। मैं अपने मेहमानों की तरह किसानों को बुलाता था, उनसे बात करता था, उनकी बातों की समझ सुनकर उनकी बातों का समाधान निकालता था। लेकिन आज की गवर्नमेंट उस टाइप की गवर्नमेंट नहीं है। कल मैंने समाचार के माध्यम से देखा कि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो हम पूरी जनता को ही बेवकूफ़ नहीं बनाते, वो अपने कैबिनेट को भी बेवकूफ़ बनाते हैं। क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि ये जो काला कानून जिन्हें लोग कहते हैं, इसमें ये कोई ज़रूर नहीं है कि आप मानो या ना मानो। जब उन्होंने 11 दौर की बात की, उनके कैबिनेट स्तर के मंत्रियों ने या कृषि मंत्री ने, दूसरे लोगों ने, कभी उन्होंने इस टाइप का खुलासा भी नहीं किया अपने किसानों से कि यह बात इस टाइप की है। ये प्रधानमंत्री ये जुमले वाली बातें करते हैं, आप कुछ कहते हैं, उनके मंत्री कैबिनेट के कुछ कहते हैं, दूसरे लोग कुछ कहते हैं। इससे मालूम